प्रोग्राम में मज़ीद अगर आगे बढ़ें तो आज 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे भी मनाया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे हम अपने नौजवानों की बात कर लें, चाहे हम अपने बुज़ुर्गों की बात कर लें, कमर के दर्द का जो है वो शिकार रहते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि रीढ़ की हड्डी की सेहत, बेदारी और तालीम को फ़रोग़ दें, ताकि लोगों को पता हो कि बेसिकली ये जो कमर के दर्द में मुब्तला बहुत सारे लोग होते हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या होती हैं, क्योंकि हमारी डेली रूटीन या हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो है वो हमें मुश्किलात हो रही होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इतना कॉमन हो गया है कि लोग कमर के दर्द को उस तरीके से सीरियसली लेते भी नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा देर बैठ गया हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने वॉक कर ली है, या आज मैंने क्रिकेट खेल ली है, इस वजह से जो है मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह जो है वो हो रहा होता है। उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन लोग हैं जो कि कमर के दर्द का शिकार हैं, और काम करने की उम्र के जो 50% लोग हैं उनको कमर का दर्द जो है वो ज़्यादा होता है। रीढ़ की हड्डी के अमराज माजूरी की सबसे बड़ी वजह बनते हैं, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि अगर जो बैकबोन है आपकी, अगर उसमें कोई भी इशू होता है, कोई सिवियर इशू होता है, तो फिर जो है वो आप सारी ज़िंदगी चल नहीं पाते हैं या माजूरी का शिकार भी हो जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अवैस हशमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, कमर का दर्द आजकल इतना कॉमन है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं जिसके बारे में आम आवाम नहीं जानती है? बहुत शुक्रिया। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, कमर का दर्द, वर्ल्ड स्पाइन डे, और इसकी थीम ही कमर के दर्द के हवाले से है। तो कमर का दर्द अब इतना कॉमन होता जा रहा है कि हर दूसरा या तीसरा पेशेंट या हर पर्सन जो हॉस्पिटल में आ रहा है कमर दर्द के साथ आ रहा है, क्या साथ कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं। आपने कहा जैसे काफ़ी चीज़ें इस तरह से सीरियस नहीं ली जाती, तो काफ़ी दफ़ा पेशेंट को प्रोब करते हैं हिस्ट्री, तब वो कहते हैं सारी चीज़ें जो स्टार्ट होती हैं वो कमर के दर्द से स्टार्ट हो रही होती हैं। उसको बड़ा एक लाइट वे में बताया जा रहा होता है, और हालांकि यही चीज़ अगर उसको सही कर दी जाए तो काफ़ी मॉर्बिडिटी है, काफ़ी पेशेंट के मसाइल को हल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कमर के दर्द में मुब्तला होते हैं, उनकी अगर हम एज ब्रैकेट की बात कर लें तो मोस्टली किन लोगों में होता है? अच्छा देखें, एज ब्रैकेट के हिसाब से बात करें तो 25 से लेके 55 साल की उम्र के लोगों में ये बहुत कॉमन देखा गया है। अभी कुछ अरसे पहले तक, मैं कहूँगा 10 से 20 साल पहले के जो अगर आदाद शुमार देखें तो वो होता था 45 से 60 तक। अब वो एज ब्रैकेट पीछे की तरफ आता जा रहा है। हमारी जब शुरू में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो ओल्डर एज में पॉपुलेशन के ज़्यादा लोग आ रहे होते थे, अब यंग लोग कमर दर्द के साथ आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। उसमें एक सहल पसंदी है, एक फास्ट लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से कमर का दर्द और बढ़ता चला जा रहा है यंगर लोगों के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें अपनी बैकबोन की, स्पाइन की, आप इसकी ज़रा अहमियत के बारे में बताइएगा कि स्पाइन का आपकी बॉडी में क्या किरदार है, क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता आपके साथ कोई बैकबोन का इशू है तो फिर आपको इसके आगे देर पा जो नुकसानात होते हैं वो क्या क्या होते हैं? देखें, अगर एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रक्चर ही ख़राब होगा, टेढ़ा होगा, तो बिल्डिंग पायदार नहीं होगी। वही चीज़ ह्यूमन बींग्स में है। अगर किसी भी वजह से कमर के मसले हैं तो उसकी वजह से चलने फिरने में, काम करने में मुश्किल हो सकती है। वो पोस्चर में, गेट में, चलने फिरने में तकलीफ़ हो सकती है। अब इसमें 2 तरह की कॉजेज़ आ जाती हैं आमतौर पे। एक होती हैं नॉन ट्रॉमेटिक, या वो कि जिसकी वजह से, जिसमें कोई एक्सीडेंट का केस नहीं है, या दूसरी वो जिसमें एक्सीडेंट के केसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर किसी भी वजह से इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उसकी वजह से उसकी लाइफ पे बहुत असर आ रहा होता है। वो अपना नॉर्मल काम काज नहीं कर सकते, वो घरेलू ख़वातीन है, हाउस वाइफ हैं, तो अपनी वो ड्यूटीज़ नहीं कर सकती। कोई घर से बाहर जॉब कर रहा है तो उसको वो सही तरह से पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कमर दर्द के हवाले से, या कमर के जो भी इश्यूज होते हैं, मोस्टली जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, डिलीवरी के बाद जो है वो कहा जाता है कि ये तो इट्स वेरी कॉमन और इसका कोई इलाज नहीं है, ये बस होगा आपके, मतलब दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि शुरू में डिलीवरी की वजह से या एक प्रेगनेंसी की वजह से पोस्चर चेंजेस आ रहे होते हैं।
इसके साथ विटामिन डी की कमी हो रही होती है, तो शुरू में थोड़ा अरसा ये हो सकता है, लेकिन डिलीवरी हो गई, सब कुछ सही हो गया, इसके बाद अगर वो 1 महीने 2 महीने उससे लंबे अरसे तक चल रहा है तो ये एक पैथोलॉजिकल या डिजीज़ की वजह से। अक्सर ख़वातीन साल 2 साल 3 साल निकाल के फिर वो आ रही होती हैं डॉक्टर के पास, तो उस वक्त उसका जितनी तशख़ीस देर से होगी और ट्रीटमेंट उतना देर उससे होता है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। जहाँ आपके अब देखा कि महीना से ज़्यादा हो गया, अब आपके बाद भी फिर भी हो रहा है दर्द, तो अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना कमर के दर्द की, अब कमर के दर्द के भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ना, पूरी स्पाइन में कभी आपको बिल्कुल ही बैक पे हो रही होती है, बिल्कुल दरमियान में, कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है। तो इसके मुझे बताएं कि आप अगर किसी इंसान की कमर में दर्द हो रहा है, अब उसकी अलामात पर बात की जाए कि ठीक है कहाँ पर दर्द होगा तो आपने जो है वो डॉक्टर, आपने इसको सीरियस लेना है और आपने डॉक्टर के पास जाना है।